Good morning students. Today we will discuss 26th sum. देखिए क्या गिवन है. पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 2:2:1. आर रिटायर हो गया और पी और क्यू का न्यू रेशो आया 3:2. ये हमारे पास सम में गिवन है. ये है ओल्ड रेशो और बाद में ये आया न्यू रेशो. ओके, क्या बनाना है. क्वेश्चन में गिवन है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको लास्ट चैप्टर में बनाना आता है. री का मतलब दोबारा, वैल्यूएशन का मतलब कैलकुलेट करना. एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है. यहाँ लिखते हैं खर्चे और यहाँ लिखते हैं इनकम्स. देखते हैं क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है. एन अमाउंट ऑफ 5,000 इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट्स. कहने का मतलब है 5,000 के बैड डेप्ट्स हैं. 5,000 के क्या है? बैड डेप्ट्स. बैड डेप्ट्स किस में होते हैं? डेटर्स में. कि डेटर्स थे उसमें से 5,000 के डूब गए. तो पहले क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में कोई बैड डेप्ट्स गिवन है. मैंने जब क्वेश्चन में चेक किया तो मेरे पास 4,000 का प्रोविज़न गिवन है. प्रोविज़न का मतलब लाइबिलिटी गिवन है 4,000 डूब सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोल ही दिया कितने डूबे हैं? 5,000. इट मीन्स हमें लॉस कितना हुआ है? 1,000 का, क्योंकि क्वेश्चन में 4,000 का प्रोविज़न गिवन है और यहाँ पे 5,000 के बैड डेप्ट्स हुए हैं. इट मीन्स 4,000 तो प्रोविज़न में से कट गया, तो हमें 1,000 का लॉस हुआ है. हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेप्ट्स अकाउंट. क्या लिखेंगे? टू बैड डेप्ट्स अकाउंट. सेकंड पे आते हैं. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट. ये भी सेम एडजस्टमेंट है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट. कहने का मतलब नया पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इस पॉइंट में. एक प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेप्ट यानी डेटर्स पे. कितना होना चाहिए? एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन्ड होना चाहिए. एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन्ड का मीनिंग ये देखिए, ये है क्वेश्चन. 80,000 के डेटर्स हैं और 4,000 का हमारे पास क्या है? प्रोविज़न. तो आप खुद देखिए, 80,000 4,000 का प्रोविज़न है. इट मीन्स 80,000 के डेटर्स हैं तो 5% प्रोविज़न बनाया होगा. तो कितना प्रोविज़न आया? 4,000 आया. कितना प्रोविज़न आया? 4,000. देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया. 80,000 के डेटर्स हैं, अगर हमने उसका 5% किया होगा तो हमारे पास कितना आया? 4,000 आया. और अब डेटर्स कितने के हैं? 80,000 में से 5,000 के डूब गए. इन्होंने साफ साफ बोला है. यानी अब डेटर्स रह गए आपके पास 75,000 के. कितने के डेटर्स रह गए? 75,000 के. उस पर भी आपको बनाना पड़ेगा 5%. तो 75,000 का 5% होता है 3,750. कितना होता है? 3,750. तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स. क्या लिखेंगे? टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स. इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं. एक डाउटफुल डेप्ट के पे प्रोविज़न बनाया गया है और वो प्रोविज़न एग्जिस्टिंग रेट वाला है. एग्जिस्टिंग रेट निकालनी पड़ेगी. 80,000 के डेटर हैं तो प्रोविज़न क्या है? 4,000. तो मैंने कैसे निकाला? 80,000 का 5% होता है 4,000. सेम एज इट इज़. 80,000 में से 5,000 तो डूब गए, तो अब डेटर्स है 75,000 के. इसने बोला एग्जिस्टिंग रेट. एग्जिस्टिंग रेट कितनी निकाली? 5%. तो 75,000 का 5% कितना हो गया? 3,750. तो हमने यहाँ पे राइट किया 3,750 का क्या है? प्रोविज़न है. आगे देखते हैं. स्टॉक की वैल्यू कम होके 82,000 हो गई. पहले चेक करो, स्टॉक 90,000 का गिवन है, 82,000 हो गई. इट मीन्स 8,000 से स्टॉक कम हो गया. जो चीज़ कम होती है लॉस होता है, डेबिट में दिखाते हैं. प्लांट इज रेड्यूस्ड बाय 10,000. प्लांट की वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो हम लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट. क्या लिखेंगे? टू प्लांट अकाउंट. देखिए बाय का मतलब होता है सेम अमाउंट लिखना. टू का मतलब होता है 82,000 तक हो गई. तो पहले कितनी है? 90,000. 90,000 में से 82,000 गए तो हमारे पास 8,000 का स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया. उसके बाद पेटेंट वैल्यूलेस हो गए. वैल्यूलेस का मतलब ज़ीरो हो गए. पेटेंट डिक्रीज हो गए. पेटेंट होते हैं एसेट,
तो हमारे पास क्वेश्चन में 18,250 के पेटेंट है, आज उसकी वैल्यू हो गई 0, मतलब पेटेंट पे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ये भी राइट कर दिया। एक प्रोविज़न है 5,000 का जो रिपेयर पे बनाया गया है, मुरम्मत पे बनाया गया है। प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ना लॉस होता है, तो हमने लिखा टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट। कितने का प्रोविज़न बना, 5,000 का। उसके बाद क्या कहता है, एक ओल्ड कंप्यूटर था, रिटर्न ऑफ, बेच दिया, खराब हो गया था, वाज सोल्ड, हमने बेच दिया 6,000 में, एज स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब कूड़े की वैल्यू में, इसका मतलब 6,000 रुपये हमारे पास आए। तो बेटा 6,000 रुपये आए तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, 6,000 आए तो इनकम आई। देखिए एक कंप्यूटर था जो रिटर्न ऑफ हो गया था, उसको हमने बेच दिया और स्क्रैप में बेचा, कूड़े में बेचा, हमें 6,000 रुपये मिले, तो 6,000 इनकम है। उसके बाद 20,000 रुपये हमने एम्प्लॉय को दिए, क्योंकि एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया था। एम्प्लॉय क्या हो गया था, इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब एम्प्लॉय को चोट लग गई थी एक्सीडेंट में, तो 20,000 रुपये हमने एम्प्लॉय को दिए। तो बेटा 20,000 से बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो लॉस है, डेबिट में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कीजिए टोटल, आप इस साइड का टोटल कीजिए, आपके पास आएगा 66,000। इनकम साइड सिर्फ 6,000 की है। देखिए डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारे पास बिजनेस में आएगा लॉस। तो हमने लिखा बाय लॉस ऑन, लॉस आया 66,000 में से 6,000 गया तो लॉस आया 60,000 का। इस लॉस को किस में बांटेंगे, हमें पता है पुराने पार्टनर्स में बांटते हैं, रीवैल्यूएशन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस में बढ़ता है, पुराने पार्टनर्स में। तो बाय लॉस ऑन ट्रांसफर्ड टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड रेशो है 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो 60,000 को आप बांट दीजिए, 24,000, 24,000 और आएगा हमारे पास 12,000, टोटल 66,000। तो ये था हमारा सम जो हमने किया। इस सम में नया पॉइंट क्या था, ये प्रोविज़न का, कि प्रोविज़न हमने एग्जिस्टिंग रेट वाले रखने हैं। तो पहले एग्जिस्टिंग रेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, अगर 80,000 के डेटर्स हैं तो प्रोविज़न बनता है 5%, क्योंकि प्रोविज़न 4,000 का गिवन है। तो 80,000 के डेटर्स हैं, 4,000 का प्रोविज़न गिवन है, तो आप खुद देखिए 5% होगा। तो अगर डेटर्स 80 में से 5,000 के डूब गए, 75,000 के हो जाते हैं, तो 5% प्रोविज़न कितना होगा, 3750। तो मैंने यहाँ पे राइट किया 3,750। बाकी कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं था, सारे पॉइंट्स पुराने थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट लाइबिलिटी पे बेस्ड होता है, एसेट की वैल्यू कम होना डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ना क्रेडिट, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना क्रेडिट, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना डेबिट। ओके, थैंक यू।